हरिपुर नाम के गांव में सतीश नाम का एक आदमी रहता था। सतीश के परिवार में उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी थी। सतीश एक मेहंदी की बहुत ही बड़ी दुकान में काम किया करता था। उस दुकान की मालकिन का नाम सरिता था। सरिता बहुत ही लालची और मतलबी औरत थी। वो किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचा करती थी। फिर एक दिन सरिता की दुकान में एक लड़की मेहंदी खरीदने के लिए आती है। अंकल, मुझे एक डिब्बा मेहंदी दे दीजिए, कुछ दिनों में मेरी दीदी की शादी होने वाली है। फिर सतीश उस लड़की को एक डिब्बा मेहंदी देता है। मेहंदी को लेकर वो लड़की अपने घर की तरफ चल देती है। फिर दूसरे दिन वो लड़की सरिता की दुकान पर फिर से आती है। आंटी जी, कल मैं आपके दुकान से मेहंदी लेकर गई थी। वो मेहंदी बहुत ही अच्छी थी। उस मेहंदी का कलर हाथों पर बहुत ही अच्छा आ रहा था। इसलिए आंटी जी, आप मुझे एक डिब्बा और मेहंदी दे दीजिए। मेहंदी अच्छा होने के कारण गुड़िया एक डिब्बा और मेहंदी लेकर अपने घर की तरफ चल देती है। मालकिन, आपने तो बोला था कि जब मेरी दुकान अच्छे से चलने लगेगी तो मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगी। अब आपकी तो दुकान अच्छे से चलने लगी है, अब आप मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। सतीश, तुम बकवास की बातें मत किया करो। मैं तुमसे बोली थी कि मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगी, तो मैं तुम्हारी तनख्वाह 2-4 महीने में बढ़ा दूंगी। और वैसे भी मैं इस दुकान की मालकिन हूँ। मेरा जो मन करेगा मैं वही करूँगी। काम करना है तो करो, नहीं तो मत करो। सतीश गरीब था, इसलिए वो उदास होकर किसी तरह से मजबूरी में काम किया करता था। सतीश की मालकिन उसे बहुत ही खरी खोटी सुनाती थी, लेकिन सतीश कुछ भी नहीं बोलता था। शाम होने पर सतीश अपने घर चला जाता है। फिर एक दिन सतीश की बेटी सतीश से बोलती है, पापा, आप मेहंदी की दुकान में काम करते हैं ना? मेरा मेहंदी लगाने का बहुत दिनों से मन करता है। आप एक मेहंदी मेरे लिए भी ला दीजिए। पापा, आप मेरे लिए मेहंदी क्यों नहीं खरीद कर लाते हैं? और आप मेरे लिए खरीद कर लाएंगे ना? पूजा की बात सुनकर सतीश पूजा से बोलता है, बेटा, मैं मेहंदी लाना भूल जाता हूँ। अब मैं कल दुकान जाऊंगा तो तुम्हारे लिए मेहंदी जरूर लाऊंगा। फिर अगले दिन सतीश पूजा के लिए एक बहुत ही अच्छी मेहंदी रख लेता है। शाम होने पर सतीश उस मेहंदी को लेकर घर जाता है। अरे वाह पापा, आप मेरे लिए कितनी अच्छी मेहंदी लाए हैं। मुझे ये मेहंदी बहुत ही अच्छी लगी। फिर अगले दिन जैसे ही सतीश दुकान पर जाता है, सतीश की मालकिन बहुत ही गुस्से में खड़ी होती है और सतीश को आता देख सतीश से बोलती है, क्यों रे सतीश, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी दुकान से मेहंदी चुराने की? देखो, तुम मेहंदी चुरा कर अपने घर ले गए थे। मैंने सीसीटीवी में पूरा देख लिया है। मालकिन, वो मेहंदी तो मैं अपनी बेटी के लिए लेकर गया था, लेकिन मैंने तो उसे रजिस्टर में चढ़ा दिया था। अगले महीने आप मेरे तनख्वाह में से उतना पैसा काट लीजिएगा। कुछ दिनों के बाद सतीश की पत्नी सतीश से बोलती है, सुनिए, हम लोगों के घर का राशन खत्म हो गया है। अब हम लोग क्या खाएंगे? तुम चिंता मत करो, आज 1 महीने पूरा हो गया है और मुझे आज मालकिन पैसे देंगी। उसी पैसे से मैं घर का राशन शाम को लेते आऊंगा। इतना बोलकर सतीश काम करने के लिए दुकान पर चला जाता है। दुकान पर जाने के बाद सतीश अपनी मालकिन से बोलता है, मालकिन, मेरे घर का राशन खत्म हो गया है, मुझे इस महीने का पैसे दे दो। तुम्हारे राशन से मुझे क्या लेना देना है? ये लो अपने महीने के पैसे। मालकिन, लेकिन तो ये सिर्फ 500 रुपए है। हाँ, ये तो मुझे भी पता है कि ये 500 रुपए हैं। तुम जो मेहंदी चुरा कर अपने घर लेकर गए थे, मैं उसके भी पैसे काट ली हूँ। उसके ब्याज 2500 हुए थे। मैं 2500 काट कर तुम्हें 500 रुपए दे दी हूँ। लेकिन मालकिन, ये पैसे तो बहुत ही कम हैं। इसमें मैं राशन कैसे खरीद पाऊंगा? पैसे लेना है तो लो, नहीं तो यहाँ से निकल जाओ। सतीश समझ जाता है कि सरिता एक बहुत ही लालची और बेईमान औरत है, इसलिए सतीश वहाँ से चुपचाप चला जाता है। सतीश के घर में अब खाने के लिए एक भी राशन नहीं बचा था। सतीश की पत्नी और बेटी को भूखा ही रहना पड़ता था। इस वजह से सतीश बहुत ही परेशान रहता था। फिर एक दिन पूजा जब अपनी सहेली के हाथ से मिलकर घर वापस लौट रही थी, तभी उसे रास्ते में एक मेहंदी दिखाई देती है। मेहंदी को देखकर पूजा उस मेहंदी को लेने के लिए उसके पास जाती है और उस मेहंदी को उठाकर अपने घर चली आती है। पूजा जैसे ही मेहंदी को लगाने वाली होती है, तभी उस मेहंदी में से एक बहुत ही तेज रोशनी निकलती है।
फिर वो मेहंदी एक जादुई मेहंदी के पेड़ में बदल जाता है। उस मेहंदी के पेड़ पर सोने की मेहंदी लटक रही थी। ये देखकर पूजा बिल्कुल हैरान हो जाती है। तभी वहाँ पर पूजा के मम्मी और पापा आते हैं। फिर पूजा अपने मम्मी और पापा को सारी बातें बता देती है। सोने की जादुई मेहंदी को देखकर सतीश और उसकी पत्नी बहुत ही खुश होते हैं। फिर सतीश उस मेहंदी को तोड़कर बाजार में बेच देता है। सोने की मेहंदी बेचने की वजह से सतीश को बहुत ही मुनाफा होता है। फिर उस जादुई मेहंदी के पेड़ पर ढेर सारी सोने की मेहंदी उगने लगती हैं, जिसे बेचकर सतीश बहुत ही अमीर हो जाता है। जादुई मेहंदी की वजह से सतीश एक बहुत ही बड़ा घर बनवाता है। वो पूरे गांव में बहुत ही अमीर बन चुका था। अब सतीश के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। सतीश अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगता है। जादुई मेहंदी के पेड़ की वजह से अब सतीश का पूरा जीवन ही बदल जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा सच्चे और अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि सच्चे लोगों का भगवान हमेशा मदद करते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल हिंदी टेल्स गुरुजी को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक शीला नाम की औरत रहा करती थी। शीला अपनी बेटी रिया के साथ रहा करती थी। रिया की माँ गरीब थी। वो दूसरों के घरों में काम करके थोड़ा बहुत पैसे कमाती थी। फिर एक दिन रिया को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। फिर लड़के वाले रिया को पसंद कर लेते हैं, लेकिन वे लोग रिया की माँ से ढेर सारे पैसे मांगते हैं। रिया की माँ पैसे देने के लिए हाँ बोल देती हैं। तब लड़के वाले 1 महीने का समय देकर वहाँ से चले जाते हैं। माँ, तुम इतने पैसे देने के लिए हाँ क्यों बोल दी? हम लोगों के पास उतने पैसे कहाँ से आएंगे? बेटा, वो तो मुझे भी नहीं पता है कि इतने पैसे कहाँ से आएंगे, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम जरूर कर लूंगी। कल मैं मालकिन के पास पैसे मांगने के लिए जाऊंगी। मालकिन जो भी पैसे देंगी मैं तेरी शादी के लिए जुटा कर रख दूंगी। फिर अगले दिन सुबह होने पर रिया की माँ अपनी मालकिन के घर पैसे मांगने के लिए जाती हैं। मालकिन, मेरे बेटी की शादी तय हो चुकी है, कुछ पैसों की कमी पड़ रही है। अगर आप कुछ पैसे दे देंगी तो आपका बहुत ही उपकार होगा। मैं आपके यहाँ काम करके आपका सारा पैसा चुका दूंगी। मैं तुम्हें उतने पैसे नहीं दे सकती हूँ। अगर तुम्हें उतने पैसे चाहिए तो तुम पहले मेरे यहाँ काम करो। अगर तुम्हें पैसों की ज्यादा जरूरत है तो तुम पिछले महीने का पैसा ले सकती हो। ज्यादा पैसे मैं तुम्हें नहीं दे सकती हूँ। अब तुम मेरे यहाँ से चली जाओ। रिया की माँ उदास होकर वहाँ से चली जाती हैं। फिर अगले दिन सुबह होने पर रिया की माँ जब काम पर जाती हैं तो उनकी मालकिन उससे बोलती है, सुनो, ये सब कुछ पुराने सामान हैं, तुम इन्हें उठाकर बाहर फेंक दो। ठीक है मालकिन। रिया की माँ सारा सामान उठाकर बाहर फेंकने चली जाती हैं। तभी एक पुराने सैंडल के डिब्बे में से आवाज आती है, नहीं नहीं, तुम मुझे मत फेंको। अरे तुम कौन हो और तुम बात कैसे कर सकते हो? मैं एक जादुई सैंडल हूँ। मेरे अंदर की रखी सैंडल एक जादुई सैंडल है। तुम मुझे अपने घर पर ले चलो और मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूँगा। अगर तुम जादुई सैंडल हो तो तुम आज तक मेरी मालकिन की मदद क्यों नहीं की हो? क्योंकि तुम्हारी मालकिन एक लालची और धोखेबाज औरत है, इसलिए मैं उसकी मदद नहीं करता। मैं गरीब और अच्छे लोगों की मदद करता हूँ। अब तुम मुझे अपने साथ लेकर घर चलो। फिर रिया की माँ उस जादुई सैंडल के डिब्बे को लेकर अपने घर पर चली जाती हैं। फिर एक दिन सोनू के पिताजी रिया के घर आते हैं और रिया की माँ से बोलते हैं, बहन जी, शादी की तैयारी कैसी चल रही है? आपको दहेज तो याद है ना? तो आप उसकी तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि हमें समय पर दहेज नहीं मिला तो हम बारात वापस लेकर चले जाएंगे। नहीं नहीं, आप पैसों का चिंता मत करिए, मैं शादी से पहले पैसों का इंतजाम कर लूंगी। हाँ तो ठीक है बहन जी, मैं चलता हूँ, मुझे भी तो शादी की तैयारी करनी है ना। फिर सोनू के पिताजी वहाँ से चले जाते हैं।
माँ तुम इतने पैसे कहाँ से लाओगी? हम लोगों के पास तो पैसे भी नहीं है, तुम पैसे कहाँ से दोगी? तभी रिया की माँ उस जादुई सैंडल से बोलती है, सुनो जादुई सैंडल, क्या तुम मेरी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे दे सकते हो? तुम तो एक जादुई सैंडल हो ना, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तुम्हारा बहुत ही एहसान होगा। हाँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूँ। तुम्हारे बेटी की शादी अगले महीने में है ना, देखना उसकी शादी धूमधाम से होगी। मैं तुम्हारी सारी समस्या दूर कर दूंगा। फिर देखते ही देखते 1 महीना निकल जाता है और रिया के शादी का दिन आ जाता है। जादुई सैंडल, आज मेरी बेटी की शादी है, तुम बोले थे तुम मेरी मदद करोगे। हाँ, मैं तुम्हारी बेटी की मदद जरूर करूँगा। मैं अपना वादा भूला नहीं हूँ। तुम ये जादुई सैंडल अपने बेटी को पहना दो, फिर देखो चमत्कार। फिर रिया जैसे ही उस जादुई सैंडल को पहनती है, वो एक सुंदर दुल्हन बनकर तैयार हो जाती है। रिया देखने में बहुत ही सुंदर दिख रही थी। उसके शरीर पर सोने के गहने लगे हुए थे। फिर जादुई सैंडल रिया की माँ को ढेर सारे पैसे देता है। ये देखकर रिया और उसकी माँ बहुत ही खुश होती हैं। ये सब बातें रिया के माँ की मालकिन देख लेती हैं। रिया की माँ की मालकिन शादी में शामिल होने के लिए आई थी और छुप कर ये सारी बातें देख लेती हैं। ये सब देखकर उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है और वो रिया की माँ से बोलती हैं, अरे ये जादुई सैंडल मेरा है, तुम मेरे घर से इसे चुराकर अपने घर पर लाई हो। चुपचाप ये जादुई सैंडल तुम मुझे दे दो, वरना ठीक नहीं होगा। जल्दी से मेरा जादुई सैंडल वापस करो। तुम ये मत भूलो राधा कि तुम भी अपने पड़ोसन के यहाँ से मुझे चुरा के लाई हो। मालकिन, आप तो उस दिन ये जादुई सैंडल फेंकने के लिए बोली थी। मैंने सोचा कि मैं अपनी बेटी के लिए रख लेती हूँ। मालकिन, ये सैंडल तो मेरी हुई ना। सुनो शीला, ज्यादा बकवास मत करो, तुम चुपचाप मेरी सैंडल मुझे वापस कर दो। राधा, तुम ये जादुई सैंडल को चुरा के ही लाई हो। अगर मैं ये बात पुलिस को बता दूंगा तो तुम जेल में जाओगी। इसीलिए अब तुम्हारा इस जादुई सैंडल पर कोई हक नहीं है। तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं पुलिस से बता दूंगा। जादुई सैंडल की बात सुनकर राधा डर जाती है और जादुई सैंडल से बोलती है, नहीं जादुई सैंडल, तुम मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तुम मुझे कुछ भी मत करना और पुलिस से मत बताना। इतना बोलकर राधा डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। फिर थोड़ी देर में लड़के वाले भी बारात लेकर रिया के घर आ जाते हैं। फिर रिया की माँ जैसे ही पैसे देने के लिए जाती है, तभी सोनू बोलता है, नहीं माँ जी, आप पैसे मत दीजिए। पिताजी, अगर आपने दहेज लिया तो मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूँगा। ठीक है बेटा, तुम ऐसा मत बोलो। ठीक है, मैं दहेज नहीं लूंगा, लेकिन तुम मुझसे बात जरूर करना। तुम तो मेरे इकलौते बेटे हो। बहन जी, मुझे दहेज नहीं चाहिए, मैं आपका ये पैसा नहीं लूंगा। फिर रिया और राजू की शादी हो जाती है और वे दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दहेज के लिए किसी को परेशान नहीं करना चाहिए और दहेज नहीं लेना चाहिए।